Hello friends, welcome back again. Welcome to my YouTube channel Fun with Maths. Myself Imani. Today I am here with a very important topic of class 12th, which is probability. You all are aware about the basics of probability. जो यहाँ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेस थ्योरम, जिसके बेस पे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन और जो केस स्टडीज़ क्वेश्चन होते हैं वो आते ही हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द बेस थ्योरम, हमारा जो एक कंसेप्ट होता है, जो रिवर्स पार्ट होता है बेस थ्योरम का, विच इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसी का यूज़ हम अपने बेस थ्योरम के फॉर्मूले में करते हैं। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स और मोर देन टू इवेंट्स व्हेन वन इवेंट इज़ ऑलरेडी हैपेंड। लाइक इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी से। तो इसका अगर मैं को सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे हमारे दो इवेंट्स होते हैं, ए और बी। जैसे इफ़ आई एम थ्रोइंग अ डाइस एंड आई ऑलरेडी नो द नंबर विच इज़ अकर्ड ऑन द डाइस इज़ मोर देन 4 एंड आई विश टू गेट अ नंबर विच इज़ इवन नंबर। सो अगर मुझे इस टाइप की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बी मुझे ऑलरेडी पता है कि यह आने वाला है, जो डाइस मैंने थ्रो किया है उसमें नंबर जो आएगा वो मोर देन 4 आएगा। और ए इवेंट मैं चाहती हूँ कि एक 6 नंबर आए, इवन नंबर आए, सॉरी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस टाइप के जो हमारे इवेंट्स बनते हैं ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, जिसको फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, विच इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट मेरा मेन फोकस जो है वो बेस थ्योरम है। तो बेस थ्योरम के लिए दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे बहुत सारे इवेंट्स हैं मेरे ऑलरेडी, मुझे काफ़ी इवेंट्स, मान लो मैं यहाँ पे 3 इवेंट्स लेके चलती हूँ कि E1, E2, E3 मेरे 3 टाइप के इवेंट हैं जो हो रहे हैं या हैपन होने वाले हैं। और ए एक मेरा कोई मेन इवेंट है जो मैं चाह रही हूँ कि आना चाहिए। जैसे इफ़ आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, तो E1, E2, E3 आर माई 3 कंपनीज विच आर मेकिंग सम प्रोडक्ट्स or some instruments, and A is the defective items in that products. So तीनों कंपनीज़ में कितने कितने डिफेक्टिव आइटम बनते हैं वो सब की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो ए इज़ द मेन इवेंट जो मुझे चाहिए, और इसकी अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 कि फर्स्ट कंपनी में डिफेक्टिव आइटम आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ पे आप 3 कंपनीज लेके चल रहे हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 आपकी बनेगी दैट इज़ 1/3, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं और 3 टोटल कंपनीज हैं आपकी। और दूसरी आएगी A/E2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। सो अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दूं तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी बनती है उसको टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको डिनोट करने का एक ये तरीका भी होता है कि आप समीशन लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI इस टाइप से डिनोट कर दो। ये भी एक तरीका होता है टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोट करने का। अब मान लो मेरी को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन होंगी, वो आपको बताएगा, या तो सीधी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज़ देगा, अदरवाइज़ क्वांटिटीज़ देगा कि फर्स्ट कंपनी में इतने डिफेक्टिव आइटम बनते, इतने डिफेक्टिव आइटम हैं और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इतने बनते हैं। सिमिलरली सेकंड कंपनी में इतने डिफेक्टिव आइटम बनते हैं और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इतने बनते हैं। तो जैसे भी जितने भी वो क्वांटिटी आपको देगा आप उससे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक टाइम पे एक कंपनी सेलेक्ट करनी है और टोटल 3 कंपनीज हैं, तो वो 1/3, 1/3, 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दोगे।
इसके बाद आ जाओ बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं, मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी में डिफेक्टिव आइटम्स पता लगानी है। जैसे मैं चाह रही हूँ कि आपके जो आइटम आपने सेलेक्ट किया है वो एक डिफेक्टिव आइटम आना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी में आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट कंपनी में मान लिया कि फ़र्स्ट कंपनी में डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए हम लगाएंगे बेस थ्योरम विच इज़ कन्वर्स पार्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा सबसे पहले, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 आएगा, और अपॉन में आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ऐसे इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा आपको फर्स्ट कंपनी की ही बोलेगा, ये आपको सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी, किसी भी कंपनी की बोल सकता है। तो इसीलिए हम जनरली इसको अब 1 की जगह आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई यहाँ पे किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है या किसी भी इवेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जितने भी इवेंट्स आपके होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेस थ्योरम। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगी आपके पास्ट पेपर्स में से, 12th क्लास के जो भी आपके पास्ट सैम्पल पेपर्स अपलोड हुए हैं या जो पास्ट पेपर्स आपके आए हैं CBSE बोर्ड में, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।